जय हिंद साथियों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएसबी में जो ट्रेडमैन की जो भर्ती आने वाली है उसकी क्वालिफिकेशन से लेकर उसकी इंड सिलेक्शन प्रोसेस तक आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। जैसे कि उसकी हाइट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में और उसमें रनिंग कितनी होनी है, फिजिकल कितना होना है, सब कुछ टोटल डिटेल, एक छोटी से छोटी डिटेल आपको, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जुड़ जाओ। वहाँ सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह एग्जाम से रिलेटेड सारी वहीं मिलती रहती है, तो पीडीएफ वहाँ जरूर जुड़ना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सूरज श्रीवास्तव टीवी डालकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि एसएसबी में भर्ती आई है, कल ही आई है, मैंने रात में लाइव आके आपको बताया भी था, जिसमें कई सारी पोस्ट आ रखी है। पोस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं ताकि सारी चीजें आपको पता हो। तो सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात कर ले, तो इसमें आपकी वाशरमैन की भर्ती आई हुई है, ठीक है, बार्बर की आई है, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर और कॉबलर की भर्ती आई, इतनी भर्ती आई है। उसके बाद और भर्ती जो आई है वो आई है ड्राइवर की आई है, वेटनरी की आई है, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर की भर्ती आई है। ये भर्ती हो गई। उसके बाद आपको पोस्ट भी दिख जाएगी, आपको पोस्ट भी दिखा देता हूं मैं कितनी पोस्ट आई है। तो टोटल इसकी बात करें तो टोटल इसमें जो भर्ती आ रखी है, टोटल भर्ती कितनी आ रखी है, 543 भर्ती। टोटल 500 आपकी 43 भर्ती आ रखी है ट्रेड में। 543 भर्ती बहुत ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। और इसमें सबसे ज्यादा भर्ती जो आ रखी है वो आ रखी है कुक में, मेल में भर्ती, ठीक है। टोटल 543 भर्ती होगी। अब भर्ती के बारे में आप देख भी सकते हैं। ड्राइवर में आगे 96 भर्ती आई, सबसे ज्यादा आ रखी है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी भर्ती आ रखी है। वेटनरी में आपकी 24 भर्ती आ रखी है। और उसके बाद वाशरमैन में आपकी 58 भर्ती आ रखी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार्बर में 19 भर्ती है, सफाई वाला में 81 है, कुक वगैरह में 165 है और वाटर कैरियर में 79 है। ये भर्ती है। अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि भर्ती कहाँ है पूरी। तो ये पूरा एक पेज का नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी, तो नहीं देखेंगे, पहले हम भर्ती को अच्छे से जान लें, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे। सैलरी वगैरह आपको बता दूं तो सैलरी आपको मिलने वाली है 21,700 बेसिक पे होगा, मतलब अराउंड आपको 35-40 तक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जीडी की भर्ती की बता दूं तो इस समय सैलरी उनकी 33,000 रुपए आ रही है, ठीक है। पहली सैलरी आ रखी है बच्चों की, तो उन्होंने बता रखा है 33,000 है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लूं मैं आपसे, तो क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं इसमें, तो ड्राइवर में देखिए आपके पास हाई स्कूल तो होना चाहिए और आपकी एज 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए, और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो भी हैवी मोटर होती है उनके ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास होने चाहिए। वेटनरी की बात कर लो, 18 से 25 साल है। इसमें आपके पास 10th यानी कि 10th होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, ठीक है, एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, जबकि जो भी जानवर हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटनरी हॉस्पिटल का, जो भी जानवरों का हॉस्पिटल होता है वहां से। उसके बाद कारपेंटर वगैरह की बात करें, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर की, इसमें 18 से 25 चाहिए। अभी मैं आपको हाइट वगैरह के बारे में सब कुछ बताऊंगा, डिटेल है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पूरा बताऊंगा। इसमें आपको हाई स्कूल चाहिए, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो चल जाएगा। नहीं है तो आपके पास 1 ईयर ITI होना चाहिए। 1 ईयर का ITI बोला गया है, ठीक है। आपके पास 1 ईयर ITI हो, ठीक है, ITI हो प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस ये हो, ये दो चीज हो, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी इन तीनों में से एक चीज चाहिए। या तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, या फिर आपके पास ITI या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ये नहीं कोई बात नहीं, या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी, तो ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आखिरी ट्रेड बचता है, जो हमारा बचता है कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर। इसमें इसमें आपका हाई स्कूल चाहिए, उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए आपको 1 ईयर ITI दिखाना पड़ेगा, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस, दोनों साथ में हो, ITI और एक्सपीरियंस साथ में होने चाहिए। और उसके साथ आपके साथ अगर वो नहीं है, मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, ITI भी नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ ITI भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 100 रुपए फीस लग रही है जनरल, EWS, OBC के लिए, ठीक है। यहां तक आपने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया। अभी अब हम आपको बताएंगे कि इसका रियल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि इसमें पहले होगा क्या, फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके रिटर्न, सबसे इसके पहले इसके सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है।
सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। आपने एज वगैरह देख ली, सब कुछ सिलेबस वगैरह देख लिया आपने, ठीक है, फीस वगैरह के बारे में भी देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या चाहिए। देखिए ड्राइवर हो गया, चाहे आपके जितने भी पोस्ट के हो गए, उसमें आपकी जो दौड़ है वो है 4.8 किलोमीटर, यानी 4800 मीटर की रनिंग है। 4.8 किलोमीटर यानी कि हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर, लगभग 200 मीटर कम है 5 किलोमीटर में। 24 मिनट में आपको दौड़ना है। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर होगा, वो 18 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर दौड़ना है आपको, ठीक है। आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल को दौड़ना है 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में, और आपको देख लीजिए इतना टाइम आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन किसको किसको छूट मिलेगी। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको छूट मिलेगी, और कुछ ट्रेड वगैरह थे ये। और ये मैं बता दूं कि ये एक ओल्ड नोटिफिकेशन है, जो भर्ती आई थी 2018 वगैरह में जो भर्ती आई थी उसके हिसाब से नोटिफिकेशन है। तो अभी की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें कुछ बदलाव होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा पहले से। तो अभी आप इसको एकदम से फैक्ट मत मान लेना, कुछ चीजें अगर वेरी करेंगी, कुछ बदलेंगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ। तो पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल क्वालिफाई करने के साथ साथ आपकी हाइट वगैरह भी होगी, रनिंग वगैरह होगी, तो उसके साथ हाइट भी होगी। तो हाइट वगैरह कितनी चाहिए वो बता देता हूँ आपको। तो हाइट के बारे में बहुत ज्यादा लोग सोच रहे होंगे। देखिए हाइट जो है ड्राइवर के लिए, देखिए ड्राइवर के लिए जो हाइट है वो काफी ज्यादा बोली गई। ड्राइवर के लिए हाथ की हाइट की बात करो तो 170 सेंटीमीटर बोली गई है। उसके साथ जो अगर आप एज में हाइट में छूट मिलेगी, 165 चाहिए आपकी डोगरा कुमाऊस मराठा के लिए। और चेस्ट आपका 80 मिनिमम चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है ड्राइवर के लिए। और गैर मतलब स्पेशल कम्युनिटीज के लिए 78 करना मिनिमम चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह से बिलोंग करें तो 162.5 चाहिए, और 77 आपका चेस्ट चाहिए मिनिमम। अगर आप एसटी हैं, ट्राइबल्स हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट आपका 76 चाहिए मिनिमम। अगर आप एसटी बिलोंग कर रहे हैं, वो भी जो भी अलग एरिया से बिलोंग करते हो, आपको 162.5 चाहिए, उसके लिए भी चेस्ट आपका 170। देखिए ये हाइट ड्राइवर के लिए है। अभी ट्रेडमैन जो और भी ट्रेड है उनके लिए अलग अलग हाइट मांगी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये मान लीजिए, ये मत मान लीजिएगा ये हाइट सभी के लिए। उसके बाद और हाइट है, देखिए वेटनरी की तो इसमें आई है, असिस्टेंट वेटनरी की अभी तो आई नहीं है, वेटनरी की भी आई है, मगर कांस्टेबल वेटनरी की देखिए, कांस्टेबल वेटनरी की आपकी 170 हाइट मांगी है, ठीक है, 170 हाइट मांगी है। तो ये ट्रेडों में 170 हाइट मांगी है। अभी मैं आपको ट्रेडमैन का दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमैन का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रेडमैन में आपको दिखाता हूँ मैं कि ट्रेडमैन में हाइट कितनी चाहिए। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, फुल सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेडमैन की हाइट के बारे में बात करें तो ट्रेडमैन जो आपकी पोस्ट आई है, जिसमें आपका कई सारी पोस्ट आ रखी है, ठीक है, हाँ, कई सारी पोस्ट आ रखी है, जैसे पेंटर, प्लम्बर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, ये सब भर्ती आ रखी, कॉबलर। इसमें जो हाइट मांगती है 167.5 सेंटीमीटर मांगती है, और जो चेस्ट होता है मिनिमम 78, और जो एक्सपेंशन होता है 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए जो हाइट है 157 मांग गई है। और उसके साथ जो आपकी मतलब कुछ रिलैक्सेशन मिलता है हाइट वगैरह में, एज वगैरह साथ, मतलब एरिया के हिसाब से, मराठा, डोरगा, कुमाऊस वगैरह को, उनमें हाइट एक 65 चाहिए, और चेस्ट आपका 78 चाहिए। और इसमें फीमेल वालों के लिए एक 55 हाइट चाहिए। तो फीमेल वगैरह के लिए हाइट देख लेना, जो एसटी कैंडिडेट है उनकी 162.5 चाहिए, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट आप इसमें देख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रिलैक्सेशन के लिए बोल दिया गया, रिलैक्सेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा देना, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये आपकी रनिंग हो गई, और ये आपकी हाइट वगैरह हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए अभी चीजें बदल सकती हैं, 2018 का है, अभी नई नोटिफिकेशन, अभी फुल नोटिफिकेशन आई नहीं है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बारे में बता देंगे। अभी कुछ बदलाव हो भी सकते हैं। तो इसमें मैं दिखा दूं आपको कि सबसे पहले आपका इसमें होगा क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें एग्जाम होगा वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें क्या क्या आता है, 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, गणित आएगा, रीजनिंग आएगा, और आपका जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, दोनों में से एक चॉइस, यानी कि 25-25 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि आपके जीके के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं,
मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से 25-25 क्वेश्चन आएंगे और आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है। अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, और क्वालिफाइंग मार्क दे दिया गया, यानी 50% तो चाहिए, यानी 100 में से 50 नंबर लाने पड़ेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और एक्स के लिए, और एसटी एसटी के 45 के। ये बहुत काफी ज्यादा, मैं बोलूँ काफी ज्यादा मार्क्स बोल दिया है 50%। अभी इस बार देखते हैं इस बार ये कितना नोटिफिकेशन में कम या ज्यादा करके देते हैं, तो इस बार से हम देख लेंगे। अभी तो ये पुराना नोटिफिकेशन इस दिखाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है फाइनल मेरिट जो होगी वो ऑल बेस्ट, वो यहाँ पर आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो ही इसके लिए मेन होगा। तो इसका बैच भी हम लेके आ रहे हैं, तो उसके बैच के हिसाब से हम पूरी तैयारी करेंगे इसमें सब कुछ, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिलेबस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये सब ठीक है होगा। उसके बाद इसमें क्वालिफाइंग की बताया गया है कि कितने टोटल क्वालिफाइंग किए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर गया, ठीक है। यहीं पर लिखा हुआ था कि 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर था, अभी मिल नहीं रहा है, देख लेते हैं। अभी पढ़ा था मैंने, तो उसमें दिखा हुआ था कि लगभग 20 गुना लोगों को अगले क्वालिफाई किया जाएगा, 20 गुना लोगों को आगे बुलाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ था, तो आप देख लेना वहाँ पर। उसके बाद आगे जो चीज़ें होंगी बस आपका इतना रिटर्न एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में कितने लोग को बुलाया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन कॉल लिस्ट फॉर द कैंडिडेट अप टू 20 टाइम ऑफ वैकेंसी, मतलब जो वैकेंसी होगी उसकी 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट के लिए। यानी जो आपका टेस्ट होगा उसमें टोटल आपसे कितना बुलाया जाएगा, यहाँ पर 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा उसमें यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए तैयार है ना। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा आपका, ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं केवल 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, जितने भी वैकेंसी होगी उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें मैं दिखा देता हूँ, और भी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होने के बाद फिर आपकी रिव्यू मेडिकल का एक टाइम मिलता है, वो उसी समय हो जाता है। उसके बाद अब सारी चीजें आपकी खत्म हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, फाइनल सिलेक्शन फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मेरिट वगैरह निकाल दी जाएगी। तो आपने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, जिसमें आपने ये देखा होगा कि जो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका पीएचटी पीईटी होगा, ठीक है। पीएचटी पीईटी होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग अभी बताई नहीं गई है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डीएमई होगा, ठीक है, और आरएमई होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा ही सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका पीएटी पीएचटी होगा, पीएटी पीएचटी में आपको पता है कि हाइट वगैरह आपकी नापी जाएगी, और आपका रनिंग वगैरह होगा। 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग है 24 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपकी 2.4 किलोमीटर है 18 मिनट में। तो ये आपकी रनिंग होगी। फिर रिटर्न एग्जामिनेशन 100 नंबर का आएगा, जिसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन। आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। आपकी इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन, और इसके साथ हिंदी भी रहेगी, ठीक है। ये दोनों ही 25-25 क्वेश्चन होंगे। और आपकी आएगी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको चॉइस मिलेगा। तो ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं कहूँगा अभी से रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 24 मिनट में 4800 मीटर दौड़ पाना आसान नहीं है आप सभी के लिए, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और इसका कब से फॉर्म स्टार्ट होगा वो भी मैं बता दूंगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस था जो मैंने इसकी ओल्ड वैकेंसी के आधार पर आपको बताया। अभी नई नोटिफिकेशन आएगी, उसमें कुछ बदलाव होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा पहले से। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जरूर जुड़ जाया करिए, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम सूरज श्रीवास्तव टीवी है हमारा, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे सर्च कर सकते हो। मेरी वर्दी में फोटो लगी हुई है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो इन्हीं सब बातों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।